नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट हिंदी ग्रामर का। ठीक है, पहले आप बड़ी क्लास में हो, 8th क्लास में हो, तो आप पहले भी ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे बहुत बार। जिसको बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, क्या बोलते हैं? संज्ञा या नाउन। इंग्लिश में भी आप पढ़ चुके हो नाउन को, और हिंदी में भी आप कई बार पढ़ चुके हो, क्योंकि आपकी बड़ी क्लास है तो आप 1-2 बार तो पहले रिविजन कर चुके हैं। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको थोड़ा बहुत आता है। क्या आता है? लेसन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। फर्स्ट है आपका संज्ञा। किसे कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वस्तु का नाम भी हो सकता है, व्यक्ति का नाम भी, स्थान का, और जानवर, भाव और गुण भी किस में आते हैं? अपने संज्ञा में आते हैं। ठीक है, जैसे राम, राम, मोहन, राकेश, ये सब क्या है? नाम है, और ये किस में आएंगे? संज्ञा में आएंगे। पुस्तक, पुस्तक भी क्या है? एक प्रकार की वस्तु है, तो वो भी आपकी किस में आएगी? संज्ञा में आएगी। भरतपुर, भरतपुर एक क्षेत्र विशेष का नाम है, तो ये भी क्या है? संज्ञा है। गर्मी, गर्मी भाव है। गर्मी, सर्दी, ईमानदारी, बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाव है, तो ये भी किस में आएगा? संज्ञा में आएगा। ठीक है, तो किसको कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी, जानवर, ठीक है, और किसी भाव या गुण के बारे में। गुण कुछ भी हो सकता है, जैसे ईमानदार है, ठीक है, तो ये गुण है। बेईमानी गुण है, तो ये क्या है? बचपन, ये गुण है। तो गुण के बारे में भी अगर आपको कोई चीज बताती है तो वो भी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अभी तक आपने छोटी क्लासों में क्या पढ़ा है? सिर्फ संज्ञा को शॉर्ट डेफिनेशन में पढ़ा है। अब अपन क्या पढ़ेंगे? थोड़ा उसका विस्तृत पढ़ेंगे। ठीक है, कितने उसके भेद होते हैं। ठीक है, कितने उसके भेद होते हैं? संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 5 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा को अपन कितने पार्ट में बांट सकते हैं? 5 भागों में बांट सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, फर्स्ट क्या है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिनके पास बुक है उनको तो दिख रहा होगा, जिनके पास नहीं दिख रहा, जो उनको नहीं दिख रहा है उनको भी आप दिख रहा होगा शायद। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा फर्स्ट आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड है आपका जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है आपका भाववाचक संज्ञा। फोर्थ है समुदायवाचक संज्ञा या समुदाय समूहवाचक। समुदायवाचक किसी पूरे ग्रुप को जो डिफाइन करती है। ठीक है, कलेक्टिव पूरा एक ग्रुप जो होता है। ठीक है, समूह को जो डिफाइन करती है उसको कहते हैं अपन समूहवाचक या समुदायवाचक। नेक्स्ट है आपका द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक मतलब जिसमें किसी मटेरियल या किसी गुण के बारे में बताया गया। गुण जैसे मतलब कुछ भी हो सकता है उसका। ठीक है, तो अब फर्स्ट आते हैं अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसको कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी तक अपन ने संज्ञा के बारे में पढ़ा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण या जानवर के नाम को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं या 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। अब फर्स्ट आपका जो पार्ट आता है वो आता है व्यक्तिवाचक। ठीक है, संज्ञा का फर्स्ट पार्ट है आपका व्यक्तिवाचक। वैसे आपको हाइलाइटर की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपको रेड लाइन से दे रखा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक क्या? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आपको पता है ना इंग्लिश में क्या होता है? प्रॉपरली जिसके बारे में बताया जाए। ठीक है, जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बोध होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें एक व्यक्ति विशेष के बारे में, एक वस्तु के बारे में, एक स्थान विशेष के बारे में बताया गया हो तो वो क्या आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे व्यक्तियों के नाम राम, मोहन, सीता और कालू, लालू, बालू, जो भी आपके फ्रेंड्स के नाम है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कह रहे हैं, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, तो किसका नाम है? गांधी जी का नाम है, तो व्यक्ति विशेष है ना, पर्टिकुलर एक व्यक्ति का। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तो अपने को पता है कि नरेंद्र मोदी किसका नाम है? प्रधानमंत्री का नाम है, तो ये व्यक्ति विशेष है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दिशाओं के नाम। दिशाओं के आपके 4 ही दिशाएं, 4 से 10 तो हो नहीं सकती। ठीक है, 4 दिशाएं कौन कौन सी मेनली अपन मानते हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, अगर दिशाओं के नाम गाते हैं तो आपको पता चल जाता है ना 4 ही दिशाएं कौन कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। देशों के नाम में अगर कोई कहता है भारत, तो आपको पता है आप जहां निवास करते हैं उस देश का नाम भारत है। चीन अपने पड़ोसी देश का नाम है। जापान, जहां पे अभी ओलंपिक हो रहे हैं। अमेरिका विश्व की महाशक्ति है। ठीक है,
तो ये क्या है, मेन नाम है किनके, देशों के। अगर एक देश का नाम लिया जाता है तो अपने को पता चल जाता है कि ये देश, उस विशेष देश का नाम लिया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जातियां। ठीक है, राष्ट्रीय जातियां मतलब कौन से देश में कौन से लोग निवास करते हैं। जातियों से मतलब ये नहीं उस देश के निवासियों को क्या कहते हैं। भारत के निवासी को भारतीय कहते हैं, चीन के निवासी को चाइनीज कहते हैं, जापान के निवासी को जापानीज कहते हैं। ठीक है, मलेशिया में रहने वाले को मलेशियाई कहेंगे। ठीक है, श्रीलंका में रहने वाले को श्रीलंकन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर जो देश है उसके अंदर रहने वाले को क्या कहते हैं, उसी के हिसाब से अपन जानते हैं, उसी के हिसाब से पहचानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कावेरी, ठीक है, गोदावरी, घाघरा, ये सब क्या है, नदियों के नाम है। समुद्र के नाम अरब सागर, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर भी क्या है, पूरे विश्व में एक ही है, अरब सागर भी एक ही है। तो जब अपने को किसी विशेष चीज के बारे में बताया जाता है तो क्या है, उसके बारे में अपने को उसका पूरा ज्ञान हो जाता है। ठीक है, अगर किसी ने कहा कि प्रशांत महासागर में जहाज डूब गया तो इसका मतलब प्रशांत महासागर तो एक ही है ना, उसी के अंदर जहाज डूबा है। ऐसा तो नहीं है कि सारे समुद्र के अंदर डूब गया है। नेक्स्ट है आपका पर्वतों के नाम, अरावली एक ही पर्वत श्रेणी है, हिमालय एक ही है, विंध्याचल एक ही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। नगरों के नाम में आपके जयपुर, अजमेर, पटना, दिल्ली और कोटा। इसी प्रकार समाचार पत्रों में राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स। पुस्तकों के नाम में आपके रामायण, राजतरंगिणी, मेघदूत, ये तो क्या है, बुक्स जो है। ठीक है, बुक्स भी आपकी वर्ड में क्या है, एक ही है। आप तो कहोगे रामायण तो मैडम बहुत सारी है, सबके घर में रामायण मिलती है, पर इसका मतलब ये थोड़े ना, रामायण के नाम से जब पता चलता है तो वह बुक जिसके अंदर क्या है, राम की पूरे जीवन के बारे में बताया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी। ग्रह नक्षत्रों के नाम पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा। त्योहारों के नाम होली और दिवाली और इंद्र। तो ये क्या है, अपने पर्टिकुलर किसी एक विशेष व्यक्तिवाचक सूचक। व्यक्तिवाचक मतलब जब इसका नाम आता है तो अपने सामने क्या आता है, एक ही चीज आती है। होली का नाम आया तो कलर का त्योहार है। ठीक है, दीपावली दीवों का त्योहार है। ईद जो अपने नमाज वगैरह करते हैं, उसके बाद उसमें मिठाइयाँ सेवैयां बनाते हैं। तो जब उस पर्टिकुलर चीज का नाम लिया जाता है तो हमको क्या, उसके सामने उसकी इमेज आ जानी चाहिए। तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मतलब पूरे विश्व में क्या है, उसका नाम जान के हमको पता चल जाता है कि उस चीज के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट सेकंड है आपका जातिवाचक संज्ञा, यानी कि कॉमन नाउन। पढ़ा है इंग्लिश में ना, कॉमन नाउन क्या होता है, जिसके पूरे ग्रुप के बारे में अपन एक बार में समझ जाते हैं। अगर नाम लिया है तो उस जाति विशेष के बारे में अपने को पता चल जाता है। ठीक है, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक में तो क्या है, एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में अगर नाम लोगे तो वो विश्व में क्या है, एक ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारी है। ठीक है, तो जिस प्रकार से व्यक्तिवाचक इकलौती है, मतलब एकमात्र वस्तु के बारे में संकेत करती है, जातिवाचक पूरे उस समूह के बारे में बताती है। ठीक है, पूरी उस जाति का बोध कराती। किसी एक के बारे में पता बताने की जगह क्या बताती है, एक ही प्रकार के बहुत सारी वस्तुओं का ज्ञान कराती है। जैसे उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मनुष्य, मनुष्य के अंदर सारे मनुष्य आ गए, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, राम हो, मोहन हो, सोहन हो, गीता हो, सीता हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब आ गए। ठीक है, बच्चा बड़ा सब। पहाड़ के अंदर सारे पहाड़ आ गए। अगर मैंने कहा भारत में बहुत सारे पहाड़ ऊंचे, तो पहाड़ के अंदर क्या आ गया, अरावली भी आ गया, हिमालय भी आ गया, विंध्याचल भी आ गया। ठीक है, अगर पर्टिकुलर मैं ये कहती हूँ कि हिमालय बहुत ऊंचा है तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हिमालय एक ही है। अगर मैं कहूँ कि पहाड़ बहुत ऊंचे हैं तो पहाड़ के अंदर सारे पहाड़ आ जाते हैं। नदियां बहुत सारी है भारत में, तो सारी नदियां आ गई, चाहे वो गंगा हो, गोदावरी हो। भाई बहन, मामा, चाचा, बेटा, माता पिता, मंत्री, पंडित, जुलाहा, बाबू, प्रोफेसर, शिक्षक, कवि, लेखक, पुस्तक, घोड़ा, कौवा, तोता, मोर, कुर्सी, मेज, आम, शीशम, तूफान, बिजली, भूकंप, फूल। ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्यों, क्योंकि इनका अपन पढ़ते हैं मेज, मेज के अंदर सभी प्रकार की मेज आ गई, चाहे वो 3 पाए वाली हो, चाहे 4 पाए वाली हो। कुर्सी, सभी प्रकार की कुर्सियां उसमें सम्मिलित हो गई, चाहे वो प्लास्टिक की हो या लकड़ी की हो। मोर, मोर के अंदर आपके सभी मोर आ गए जो दुनिया में है। ठीक है, तोते, तोते सभी किस्म के आ गए। कौवे, कौवे के अंदर सब आ गए। गाय, गाय भी आपके विभिन्न प्रकार की होती है। अगर ये कहा जाए कि भाई जर्सी गाय बहुत अच्छी है, राठी गाय बहुत अच्छी, तो वो व्यक्तिवाचक है, क्योंकि पर्टिकुलर एक ही गाय की नस्ल के बारे में बात करें। लेकिन सभी गाय दूध देती तो गाय के अंदर क्या आ गई, जातिवाचक हो गई, उस जाति विशेष के बारे में बताती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका भाववाचक संज्ञा।
क्या आता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या बताता है? किसी भाव के बारे में बोध होता है। भाव मतलब क्या होता है? किसी चीज का गुण या दोष, ठीक है, अच्छा या बुरा। भाव क्या होता है? भाव को तो अपन महसूस करते हैं ना। जिस संज्ञा शब्द में किसी वस्तु के स्थान का गुण या दोष, धर्म, अवस्था के भाव का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। धर्म, गुण, अर्थ प्राय पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। धर्म, गुण, अर्थ, भाव जो है एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में आते हैं, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता, दया और करुणा, ठीक है। ये क्या है? किसी के भाव है। क्या है? अपने भाव है। जैसे लंबाई, उसकी लंबाई बहुत अच्छी, तो लंबाई क्या है? संज्ञा तो है, पर कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि लंबाई को अपन नापते हैं। बुढ़ापा, उसका बुढ़ापा चल रहा है या वह काफी बूढ़ा व्यक्ति है, तो बुढ़ापा क्या है? भाव है। नम्रता से बात करता है, तो नम्रता क्या है? भाव है। उसने बड़ी मिठास से हमसे बातचीत की, तो मिठास क्या है? भाव है। वह बड़ा क्रोधी स्वभाव का है, तो क्रोध क्या है? भाव है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? उसको भाव को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब पूरा ग्रुप जो होता है, ठीक है। जिन संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। समूह मतलब जिसमें ये पता चले कि उसमें क्या है? उसका पूरा ग्रुप सम्मिलित है। क्या है? पूरा ग्रुप सम्मिलित है। जैसे सभा, सेना, दल, संघ, कुंज, कक्षा, संसद, भीड़, टोली, मंडली, ठीक है। सभा में बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में तो बताया नहीं है, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित किया, तो नरेंद्र मोदी क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और सभा क्या है आपकी? समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। दल ट्रुप, ठीक है। सेना का दल जाता है, तो सेना और दल क्या है? दोनों समूहवाचक संज्ञा है। कुंज भी झुरमुट होता है। कक्षा, 5th कक्षा या 5वीं कक्षा या 8th कक्षा में 38 बच्चे हैं, तो कक्षा क्या हुई? समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। नरेंद्र 8वीं कक्षा में पढ़ता है या नरेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो नरेश क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया बच्चों? जब ग्रुप के बारे में बात की जाती है, समूह के बारे में बात की जाती है, तो उसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य है मटेरियल से संबंधित। जिस संज्ञा में नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। भीड़ को तो नहीं नाप सकते ना, भीड़ में कितने जने हैं, ठीक है। तो भाव को भी आप नहीं नाप सकते हो। लंबाई को तो नाप सकते हो, बुढ़ापे को नाप सकते हो, मिठास को नाप सकते हो, क्रोध को नाप सकते हो। कि कोई थर्मामीटर थोड़ी ना होता है, क्रोध को नापा जाता है, दया को भी नहीं नापा जा सकता है, ठीक है। तो भाव और समूह को अपन नाप नहीं सकते, लेकिन द्रव्य जो होता है, जो मटेरियल जो होता है, उसको अपन नाप सकते हैं, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से नाप और तोल वाली वस्तुओं का बोध हो, उसे अपन क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोटा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, फल, अनाज आदि, ठीक है। क्या है? ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे एक लोटा, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, फल, अनाज आदि। सोना किस में नापा जाता है? आपके तोले में नापा जाता है। चांदी तोल में, लोहा केजी में, दूध लीटर में, पानी लीटर में, घी लीटर में, तेल लीटर में, मिट्टी किस में नापी जाती है? केजी में नापते हैं। फल और अनाज आपका केजी में नापा जाता है, ठीक है, किलोग्राम में। तो ये क्या है? आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आपका फर्स्ट जो पैराग्राफ है, संज्ञा और संज्ञा के भेद, ये आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ तक एक बार रीडिंग करनी, क्या करनी है? रीडिंग करनी। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे के पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।